से सीधे जरूर पूछे जा सकते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूटन रिंग्स आर फॉर्म्ड विद रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड सिस्टम है, of wavelength 5.895 into 10 power minus 7 meter with a liquid between the plane and curved surface. The diameter of the fifth dark fringe is 0.3 centimeter and the radius of curvature of the curved surface is 1 meter. The calculate the refractive index of liquid. ये रिफ्लेक्टेड सिस्टम है और डार्क फ्रिंज है, तो इसमें आपको रिफ्लेक्टेड सिस्टम डार्क का केस लगाना है जिसमें कंस्ट्रक्टिव के बराबर उसका फॉर्मूला होता है। तो इसका मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फॉर्मूला होता है इसका म्यू डी एन स्क्वायर अपॉन 4r इक्वल्स टू एन लैम्डा। जो फॉर्मूला बनाया था ना आर एन वाला, वहां से वैल्यू लेके आए, म्यू की वैल्यू निकाल ली। म्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4r n लैम्डा अपॉन डी एन स्क्वायर। म्यू नहीं, ये 4, ये तो 4 हो गया। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है 1 मीटर। एन कितना दिया है? फिफ्थ, तो ये फिफ्थ हो गया। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? लैम्डा की वैल्यू है 5.895 इंटू 10 पावर माइनस 7 अपॉन डी एन स्क्वायर। डी जो है डी, उसकी वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर है ना, 3 सेंटीमीटर है, 0.3 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 और इसका करना है स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो म्यू की वैल्यू आएगी 1.31। मैं फिर कह रहा हूँ कि इतना बड़ा नहीं पूछेगा, आता भी है ऐसा क्वेश्चन, उसको अटेम्प्ट मत मारना, लास्ट में कर, क्योंकि कैलकुलेटर होगा नहीं अटेम्प्ट। वीडियो में आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूईटी पीजी 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं मंजिल 2025 सीयूईटी पीजी और फिजिक्स एग्जामिनेशन। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये बैच अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ अगर आप आईआईटी जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य आईआईटी जैम 2025 बैच, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो क्लासेस रहेंगी, एक्सक्लूसिवली क्लासेस रहेंगी आईआईटी जैम के लिए, और साथ ही साथ आपकी टिफर के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं सीएसआईआर नेट एग्जाम के लिए, जस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं विजय श्री बैच, जो कि सीएसआईआर नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जाओगे कैलकुलेशन में, फॉर्मूला आ जाए तो फॉर्मूला ध्यान रखना, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें पूछा है द न्यूटन रिंग्स आर फॉर्म्ड विद रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 5890 into 10 power minus 10 meter using plano convex lens and place plain glass plate with liquid between them. The diameter of 10th ring is 4.2 mm and the radius of curvature. अब हमें ब्राइट फ्रिंज का बता, हम यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर्मूला लगा दो। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर्मूला लगाओगे तो ये वाला जो फॉर्मूला है कौन सा था, कहाँ गया, ये वाला। तो यहाँ लिखा आपने म्यू डी स्क्वायर अपॉन 4n, लिखोगे तो भाई म्यू डी स्क्वायर, म्यू डी एन स्क्वायर अपॉन 4, ठीक। अब यहां पर आपको कौन सा लगाना है, ब्राइट का पूछा है तो डार्क वाली कंडीशन लगेगी, यानी कि 2n-1 लैम्डा बाई 2, ये वाली कंडीशन लगानी है। और क्या आता है r, और यहां पर लोगे आप r, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4r 2n-1 लैम्डा ऑन 2dn स्क्वायर। जो भी वैल्यूज है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू कौन कौन सी दी है, 4, आर की वैल्यू कितनी है 100 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर हो गया। 2n माइनस एन की वैल्यू कितनी है 10th, तो ये हो गया 20 हो जाएगा, 20 माइनस 1। और लैम्डा की वैल्यू आपको कितनी दी है 5890 आर्मस्ट्रॉन्ग, 10 पावर माइनस 10 हो गया। और 2 dn स्क्वायर,
डी एन कितना हो गया 4.2, तो 4.2 mm है 10 पावर -3 और इसका स्क्वायर, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1.269 जो कि आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चेक कर लेता हूँ आंसर यही हो, हाँ यही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। In Newton rings experiment, the radius of 10th and 20th rings are 0.2 and 0. ये कितना है 0.3 centimeter respectively, and the focal length of plano convex lens is 90 centimeter. Calculate the wavelength of light used. अब यहाँ पर दो अलग अलग रिंग दी हुई है, तो उनके लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है डी एन स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर अपॉन 4r n माइनस m। ये उन्हीं फॉर्मूला से बनाया है, लैम्बडा की वैल्यू लेके फिर माइनस कर दिया। एक की रेडियस दिया आपको, एक का जो रेडियस है वो 0.3 है, एक का है 0.2, और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस तो आर की वैल्यू आपको चाहिएगी। यहाँ पर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दी है, तो 1/f प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 और माइनस 1/r2। ये हो गया 1/90, 1.5 माइनस 1 ग्लास है ना वो, तो उसके लिए 1.5 हो गया, और 1/r1 ये आपको निकालना है, और एक साइड प्लेन हो गई तो प्लेन के लिए r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट। तो r1 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, कितनी आएगी 45 सेंटीमीटर, तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब वैल्यू रख दो 0.3 स्क्वायर माइनस 0.2 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 45 और 20 माइनस 10। सॉल्व कर लो, आंसर आएगा इसका 278 mm, 278 mm। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब यहाँ पर यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट, डायमीटर ऑफ 15th ring was found to be 0.590 and that of 5th ring if the radius of plano convex lens, ये सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है, dn स्क्वायर माइनस dm स्क्वायर ओवर 4r n माइनस m। तो dn की जो वैल्यू है 15th हो गया dn, तो 15th की है 0.590 और ये सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर लोगे 10 पावर -2 का स्क्वायर माइनस 0.336 इंटू 10 पावर -2 स्क्वायर ओवर 4। आर की वैल्यू कितनी है 100 सेंटीमीटर, 1 हो गया 15 माइनस 5। सॉल्व करना है, आंसर आएगा 5880। तो फॉर्मूला याद रखना, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, कोई भी कर रहा है हम वो एक अलग बात है, ये नहीं पूछेंगे। फॉर्मूले आएंगे, इसमें आएंगे तो फॉर्मूले आएंगे या वन लाइनर आएंगे कि जो कलर्ड फिल्म है वो क्यों दिखाई दे रही है, उसका फॉर्मूला ऐसा है, उसमें जो फेज डिफरेंस है वो कितने का आएगा, उस तरह के क्वेश्चन। न्यूटन रिंग्स आर ऑब्जर्व्ड इन रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 5.9 into 10 power -7 मीटर। द डायमीटर ऑफ 10th रिंग इज 0.5 सेंटीमीटर। रिफ्लेक्टेड सिस्टम है, और जो वेवलेंथ है रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए वेवलेंथ की वैल्यू है 5.9 into 10 पावर -7 मीटर। द डायमीटर ऑफ द 10th रिंग, डार्क रिंग है, डार्क रिंग के लिए कंडीशन लगानी, डार्क वाला, और म्यू की वैल्यू अगर नहीं गिवन तो एयर फिल्म बोला, एयर फिल्म के लिए म्यू की वैल्यू हो गई 1। तो फॉर्मूला कौन सा, म्यू डी स्क्वायर ना, म्यू डी एन स्क्वायर अपॉन 4r और इक्वल्स टू एन लैम्बडा। डार्क फ्रिंज की कंडीशन लगानी, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू डी एन स्क्वायर अपॉन 4 लैम्बडा। अब एयर है तो एयर के लिए म्यू की वैल्यू हो गई 1। डी एन कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 इंटू 10 पावर -3 और इसका कर देना है आपको स्क्वायर 4। लैम्बडा की वैल्यू कितनी होगी, लैम्बडा की वैल्यू होगी 5.9 इंटू 10 पावर -7। तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 1.09559 है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ से इतना ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है, इनको बस आप जो इस तरह के क्वेश्चन है इनके फॉर्मूला आप देख लेना,
इतने लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो फिर इसमें अगर हम फंसेंगे तो एक क्वेश्चन में और बाकी। तो वीडियो को छोड़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे रिजल्ट की। तो 2023 में मैंने ये कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए थे। तो 2023 की अगर मैं बात करूं तो CUET PG का मैंने पहली बार कोर्स स्टार्ट किया था। कुछ एक बच्चों ने IIT के लिए भी ज्वाइन किया था मुझे। तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स 2023 की मैं अगर बात करूं तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो बिग 4 यूनिवर्सिटीज मतलब DU, JNU, BHU और HCU में सेलेक्ट हुए थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट्स IITs में भी सेलेक्ट हुए थे। बाकी जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पांडिचेरी, उनमें भी काफी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। अगर मैं बात करूं 2024 की, 2024 का अभी काउंसलिंग चालू है, चाहे वो IIT JEE जैम की बात कर लें, चाहे हम CUET PG की बात कर लें। फिर भी अगर मैं अभी तक जो मेरे पास अपडेट है उसकी मैं बात करूं तो अभी तक DU का जो भी रिजल्ट आया है उसके अंदर DU के अंदर 5 स्टूडेंट अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं, 2 स्टूडेंट JNU के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 स्टूडेंट पंजाब में, 5 स्टूडेंट BHU में सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 पांडिचेरी में सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 4 से 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो IIT जैम के थ्रू IIT बॉम्बे में, IIT दिल्ली में और IIT कानपुर में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं IIT जैम एग्जाम के लिए या CUET PG एग्जाम के लिए, तो आप ये ऐप जो है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आप इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप में आपको CUET PG के लिए 2 कोर्स मिल जाएंगे अभी। एक है विक्टर बैच जो कि 2024 का रिकॉर्डेड बैच है, जिसकी प्राइस 3800 रुपीज है, जिसके अंदर आपको जो थ्योरी सेक्शन है, क्वेश्चन सेक्शन है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो सब अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ इस साल के लिए अगर फ्रेश कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप मंजिल CUET PG 2025 ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच अभी रनिंग में है। इसके अलावा अगर आप IIT जैम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।